बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, डिटरमिन द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज फॉर अ प्रोजेक्टाइल fired from a cannon having the muzzle velocity v0 and prove that the height reached in this case is v0 square over 4g। तो इस क्वेश्चन में एक कैनन की जो कि तोप होती है, इसकी हमें मैक्सिमम पॉसिबल रेंज मालूम करनी है, जबकि उस कैनन को प्रोजेक्ट किया गया है वेलोसिटी v0 से। तो जब कैनन की मैक्सिमम पॉसिबल रेंज मालूम हो जाए तो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज के केस में जो कैनन की हाइट होगी वो हमने प्रूव करनी है v0 स्क्वायर ओवर 4g के इक्वल होगी। आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो हमने कार्टेशियन प्लेन पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस प्लॉट किया है और कैनन को प्रोजेक्ट किया है पॉइंट O से और वेलोसिटी इसकी v0 ली है और ये ब्लू एरर इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया है और कैपिटल R इसकी रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि V इस प्रोजेक्टाइल का वर्टेक्स आ गया है जिसका x कंपोनेंट ये आ गया है और ये इसका y कंपोनेंट आ गया है जो कि v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g है। वर्टेक्स के कंपोनेंट से पता चल रहा है कि वर्टेक्स की हाइट ये वर्टेक्स के y कंपोनेंट के इक्वल होती है। इसी तरह ओरिजिन से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वर्टेक्स के x कंपोनेंट के इक्वल है। डायग्राम के मुताबिक इसकी थ्योरी लिखते हैं। लेट ए कैनन इज फायर्ड फ्रॉम द पॉइंट O with muzzle velocity v0 making an angle of alpha with the horizontal। अब हम जानते हैं कैपिटल R चूंकि रेंज है, रेंज इक्वल होती है 2 इंटू एक्स कंपोनेंट ऑफ द वर्टेक्स। चूंकि जितना डिस्टेंस ये होगा इतना ही डिस्टेंस हमारे पास ये भी है, इसलिए ये रेंज R इक्वल होगी एक्स कंपोनेंट ऑफ वर्टेक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो रेंज आ जाएगी। इस तरह इसको सिंपलीफाई करें तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो रेंज आ गई है v0 स्क्वायर इंटू साइन 2 अल्फा ओवर जी। अब चूंकि हमें मैक्सिमम रेंज मालूम करनी है तो हम देखते हैं इस रेंज के फार्मूले में v0 स्क्वायर ओवर जी ये तो कांस्टेंट है, तो साइन 2 अल्फा वेरी कर सकता है और ये साइन 2 अल्फा न्यूमरेटर में है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 अल्फा की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए। सो रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 अल्फा इज मैक्सिमम। और हम जानते हैं साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो साइन 2 अल्फा को 1 के इक्वल लिया है, तो यहाँ से 2 अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 1 और हम जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय 2 के इक्वल होता है, तो इस तरह 2 अल्फा आ गया है पाई बाय 2 के इक्वल। तो हमें यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिलेगी पाई बाय 4, मीन्स के अल्फा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये अगर पाई बाय 4 होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी और रेंज मैक्सिमम को हम आर मैक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस केस में आर मैक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी v0 स्क्वायर ओवर जी व्हेन अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब हमें मैक्सिमम रेंज के केस में हाइट रीच्ड मालूम करनी है, तो हम जानते हैं हाइट रीच्ड को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वर्टेक्स के y कंपोनेंट्स के इक्वल होती है, तो k आ गया है v0 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। तो मैक्सिमम रेंज के केस तब होता है जब अल्फा पाई बाय 4 होगा, तो इस हाइट रीच की इक्वेशन में हम अल्फा को पाई बाय 4 पुट करेंगे, तो हाइट रीच्ड आ जाएगी k इज इक्वल टू v0 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय 4 ओवर 2g। हम जानते हैं साइन पाई बाय 4 पे 1 बाय अंडर रूट 2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर साइन पर स्क्वायर था तो इसकी वैल्यू पर भी स्क्वायर आ जाएगा।
अब 1/√2 का स्क्वायर 1/2 के इक्वल होगा और इसे सिंपलीफाई करें तो हाइट रीच टू हमारे पास आ जाएगी v0 स्क्वायर/4g। और यही हमने प्रूफ करना था कि अगर कैनन की रेंज मैक्सिमम लें तो इस केस में कैनन की जो हाइट होगी वो v0 स्क्वायर/4g के इक्वल होगी। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, what is the maximum range of possible for a projectile fired from a cannon having the muzzle velocity 1 mile per second, and what is the height reached in this case? तो इस क्वेश्चन में कैनन की मजल वेलोसिटी 1 माइल पर सेकंड दी गई है। हमें इसकी मैक्सिमम पॉसिबल रेंज मालूम करनी है और हाइट रीच्ड इस केस में मालूम करनी है। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की पर्टिकुलर फॉर्म है। प्रीवियस क्वेश्चन में कैनन की मजल वेलोसिटी को v0 से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर v0 की वैल्यू हमें दी गई है 1 माइल पर सेकंड। आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ये कार्टेशियन प्लेन पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस प्लॉट किया है। ये कैनन को प्रोजेक्ट किया है पॉइंट O से और v0 हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी है जो कि हमें 1 माइल पर सेकंड के इक्वल गिवन है और बिलो एरर इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया है और कैपिटल R इस कैनन की रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है और V हमारे पास इस प्रोजेक्टाइल का वर्टेक्स आ गया है जिसका ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है। मींस के x कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को जबकि y कंपोनेंट इस हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायग्राम के मुताबिक थ्योरी लिखते हैं। लेट ए कैनन इज फायर्ड फ्रॉम द पॉइंट O with muzzle velocity v0 making an angle of alpha with the horizontal। अब ये थ्योरी प्रीवियस क्वेश्चन की थ्योरी की तरह ही है। अब हम जानते हैं कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में R मैक्स प्रूव किया था v0 स्क्वायर ओवर g। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। इसी तरह हाइट रीच्ड प्रूव की थी v0 स्क्वायर ओवर 4g। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। हमें गिवन है मजल वेलोसिटी v0 1 माइल पर सेकंड। तो हम इस माइल पर सेकंड को फीट पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं 1 माइल में 1760 यार्ड्स होते हैं तो 1 को 1760 से मल्टीप्लाई किया है तो v0 आ गया है 1760 यार्ड्स पर सेकंड। 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इस तरह 1760 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये फीट पर सेकंड में आ गया है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया है 5280 फीट पर सेकंड। इसका मतलब ये होगा कि 1 माइल पर सेकंड 5280 फीट पर सेकंड के इक्वल होते हैं। मींस के 1 माइल 5280 फीट के इक्वल होगा। अब v0 की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो R मैक्स में v0 की जगह पर हमने ये v0 की वैल्यू पुट की है तो 5280 का स्केल लिया तो हमारे पास ये वाला नंबर आ गया है जबकि g की वैल्यू इस सिस्टम में 32 के इक्वल होगी। तो इस नंबर को 32 पर डिवाइड किया तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी और ये वैल्यू फीट में आ गई है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे माइल में। चूँकि हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी माइल में दी गई थी, माइल पर सेकंड में दी गई थी तो इसलिए हम रेंज भी माइल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो फीट को माइल में कन्वर्ट करने के लिए इसे 5280 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर मिलेगा वो माइल्स में आ जाएगा। डिवीजन करने से हमें वैल्यू मिल गई है 165 माइल। मीन्स कि अगर किसी कैनन की मजल वेलोसिटी 1 माइल पर सेकंड हो तो उसकी मैक्सिमम रेंज 165 माइल होगी।
अब वी नॉट की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 बताती है कि हाइट रीच इसके इक्वल थी वी नॉट स्क्वायर ओवर 4g। तो वी नॉट की वैल्यू पुट की है और 4 को जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, और इनको हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास ये वाला वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू भी फीट में होगी चूँकि हाइट भी एक लेंथ है, तो ये 217800 फीट के इक्वल आ गई है। अब इस फीट को भी हम माइल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे 5280 पर डिवाइड किया तो हमें जो नंबर मिलेगा वो माइल में आ जाएगा, और वो नंबर हमारे पास आ गया है 41.25 माइल। मीन्स के जो हाइट रीच्ड होगी इस केस में ये 41.25 माइल के इक्वल होगी। तो ये हमारा आंसर आ गया है।